सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो कमेंट करके बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी वर्ड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स। आज का हमारा टॉपिक है कि चैप्टर 2 जो मैं इकोनॉमिक्स का मैंने स्टार्ट करा रखा है तो वो जो है उसकी एक्सरसाइज कराऊँ मैं। तो आज मैं एक्सरसाइज कराऊँगी, तो उस एक्सरसाइज को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, आज जो है हम सिर्फ करेंगे 3 क्वेश्चंस, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स। तो पीपल एज रिसोर्स से आप क्या समझते हैं। तो पीपल एज रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ, ठीक है, रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये मैंने आपको बुक में भी बोला था कि ये याद रखना, क्योंकि ये TBQ फर्स्ट है, बोला था ना। तो पीपल एज रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल, ठीक है, कि पीपल एज रिसोर्स एक तरीका है एक कंट्री के वर्किंग पीपल को रेफ़र करने का इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये यही है कि पीपल एज रिसोर्स एक तरीका है एक कंट्री के वर्किंग पीपल को रेफ़र करने का इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। समझ गए हैं। अब हाउ इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। तो अगर आप एक दिन में 3 क्वेश्चंस भी करते हैं तो 5 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो आज 3 ही करेंगे। हाउ इज़ ह्यूमन कैपिटल जो है डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज क्यों है लैंड और कैपिटल से। जैसे तो फर्स्ट पॉइंट है लैंड एंड अदर रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। लैंड और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, फिक्स्ड हैं। लैंड एंड अदर रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, लिमिटेड एंड स्पेसिफाइड, कि लैंड और दूसरे रिसोर्सेज जो हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है, लिमिटेड हैं, और जो कि वो हैं बेटा स्पेसिफाइड हैं। लैंड एंड अदर रिसोर्सेज बेटा क्या हैं, लैंड और दूसरे रिसोर्सेज हैं, फिक्स्ड हैं, ठीक है, लिमिटेड हैं, स्पेसिफाई है। क्या एक ह्यूमन जो है वो फिक्स है, क्या एक ह्यूमन जो है वो लिमिटेड है, क्या एक ह्यूमन जो है वो स्पेसिफाइड है, नहीं। तो यहाँ पर जब आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो ध्यान से, क्योंकि आप अब बड़ी क्लासेस में हैं तो आपको पॉइंट बना के लिखना ज़रूरी है। लैंड एंड अदर रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, ठीक है, लैंड एंड अदर रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, लैंड और दूसरे रिसोर्सेज क्या हैं, फिक्स्ड हैं, ठीक है, एंड लिमिटेड हैं, एंड क्या है वो स्पेसिफाइड है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं कैन बी नर्चर्ड थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं, नर्चर्ड कर सकते हैं, ठीक है, किससे, उनको उनके अंदर अगर हम एजुकेशन की थ्रू एजुकेशन की फॉर्म में कर सकते हैं, हेल्थ की फॉर्म में कर सकते हैं। समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इसी बात को अगर आप समझें कि लैंड और दूसरे रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, लिमिटेड हैं, स्पेसिफाइड हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स कैन बी नर्चर्ड थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ। अब जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज कैन ब्रिंग अ चेंज इन अदर रिसोर्सेज, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज कैन ब्रिंग चेंज। ह्यूमन जैसे कि ये लैंड है, ठीक है, इट इज़ नॉट फर्टाइल लैंड बेटा, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज ब्रिंग अ चेंज इन लैंड एंड अदर रिसोर्सेज, वेयर एज अदर रिसोर्सेज कैन नॉट मेक चेंज इन ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अब जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स तो देखिए इस लैंड में भी चेंज ला सकते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक चेंज इन अदर रिसोर्सेज बट अदर रिसोर्सेज कैन नॉट चेंज ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। दूसरे रिसोर्सेज तो जैसे कि फिक्स्ड भी हैं, लिमिटेड भी हैं, स्पेसिफाइड भी हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स तो जो है उसको नर्चर कर सकते हैं एजुकेशन हेल्थ से। इसी तरीके से जो ह्यूमन है वो क्या कर सकता है, चेंज ला सकता है दूसरे रिसोर्सेज में, लेकिन दूसरे रिसोर्सेज चेंज नहीं ला सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। समझ गए।
बट द रोल ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पर एक और पॉइंट रह गया, ह्यूमन रिसोर्स क्या कर सकता है, कैन मेक, ला सकता है, ठीक है, यूज़ ऑफ लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, वेयर एज लैंड एंड फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल इन ऑन इट्स ओन। ह्यूमन रिसोर्स लैंड और फिजिकल कैपिटल का यूज़ कर सकता है, लेकिन जो कि फिजिकल कैपिटल और जो लैंड है वो क्या नहीं कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने आप का। यहाँ पर अगर मैं कंटिन्यू कराती हूँ आपको, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है लैंड का भी यूज़ कर सकता है, फिजिकल कैपिटल का भी, लेकिन जो है दूसरे रिसोर्सेज उसका यूजेस नहीं कर सकते हैं, अपना खुद का भी यूजेस नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो एजुकेटेड पीपल जो है वो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं अनएजुकेटेड पीपल से। लिटरेट पॉपुलेशन एक एसेस्ट है कंट्रीज़ के लिए। हायर प्रोडक्टिविटी आती है, न्यू एवेंट्स खोलती है, ये न्यू एस्पायरेशंस देती हैं, ये ग्रोथ ऑफ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करती हैं, और ये नेशनल इनकम को, बताया था ना मैंने, ये आपको याद होगा, नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस, जो कि आपने अगर मेरी सारी वीडियोस को ध्यान से सुना है तो आपको पता होगा। इट एनहेंसेस एजुकेशन किस किस को करती है, नेशनल इनकम को बेटा, कल्चरल रिचनेस को, एंड वन मोर बताया था मैंने आपको, वो है एंड द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं एक पॉइंट की, जो है इलिटरेट पीपल्स आर लायबिलिटी फॉर द कंट्री, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिटरेट पीपल एजेस्ट हैं और ये इलिटरेट जो हैं वो क्या हैं, लाइबिलिटी हैं। ये लिख सकते हैं कि एजुकेटेड पीपल अनएजुकेटेड पीपल से ज़्यादा कमाते हैं, एजुकेटेड पीपल एक एस्पायरेशन है, एजुकेशन जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम को एनहेंस करती है, कल्चरल रिचनेस को और एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस को, ठीक है। ओके बेटा, तो इनको देख लेंगे आप। तो ये था हमारा आज का पार्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर जो है मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जो है मैथ्स भी पढ़ाती हूँ, मैं साइंस भी पढ़ाती हूँ। साइंस के अंदर तीनों सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। एंड फिर मैं जो कि एसएस के भी तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। और अगर आप कहेंगे कि हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाइए, तो वो हिंदी इंग्लिश की भी आपके लिए वीडियोस आएंगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि और कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने चाहिए। ओके।